विशेषता है कि ऐसी सेवा प्रणाली और यहाँ की जो घटा प्रणाली है, सावन भादों में ऐसे विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर झूले का जो स्वर्ण हड़ोला और रजत हड़ोला जो हैं, ऐसी कहीं भी भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलती हैं। इस प्रकार से इस मंदिर की सेवा प्रणाली और इसके दिव्य स्वरूप का अपने आप में विशेष स्थान है। यहाँ पर जब भी जो श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो वो एक अवाक स्वरूप से और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, उनको आत्म शांति प्राप्त होती है और बार बार ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होता रहे, ऐसी चिर भावना के साथ में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती हैं और भगवान से प्रार्थना करके जाती हैं। जो अपने मन में संकल्प कि हमारे यहाँ ये मनौती हो जाए, भगवान द्वारकाधीश प्रभु उसकी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। वर्तमान मंदिर की देखरेख ब्रजेश कुमार जी महाराज द्वारा की जा रही है। संसार के मुंह से मुक्त होकर मन जब मनमोहक की राह पर निकलता है तो इस यात्रा का पहला पड़ाव होता है। मथुरा का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु स्वयं को धन्य मानकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि श्रद्धालुओं को आस्था और भक्ति का अनूठा संगम यहाँ देखने को मिलता है। कान्हा की नगरी में आने वाले श्रद्धालु ब्रज के इस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन न करने से उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पुष्ट मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के आकर्षक का केंद्र ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का भी केंद्र माना जाता है। मथुरा की इस पावन भूमि में श्री द्वारकाधीश मंदिर अपने आप में एक अनूठा मंदिर है, जहां आकर भक्त अपनी सभी परेशानियों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण के नाम का दिया द्वारकाधीश मंदिर में जलता है और उजाला पूरे मथुरा में होता है। धन्य है श्री कृष्ण, वंदनीय है उनका तीर्थ। के दर्शन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। लेके आया हमरे लिए राजरतन, ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग। राजरतन की तरजीह पार करे हमकी, हमारा प्यास आपका विश्वास। रंग चाहूं तेरे रंग में, तेरे अंबे सज चुकी। हीरों से सजाकर आपको और खूबसूरत बनाते हैं लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, बिहाना रोड, कानपुर। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह के मजेदार भोजन का राज। स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. Onida introduces Onida's touchscreen Android smartphones. i101 and i099 with features like dual SIM support, big display, long battery life, camera, Bluetooth, FM radio and GPRS. Onida, designed with you in... लगातार डकारें आना, जिसे आप सामान्यतः गैस समझते हैं, ये बात सही है कि ये एसिड ज्यादा बनने के कारण होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। लगातार डकारें आना कभी कभी पेट के अंदर की बड़ी समस्याओं का संकेत होती हैं, जैसे अल्सर या कोई गांठ जैसी चीज का भी संकेत हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको लंबे समय तक डकारों की कोई समस्या है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको प्रॉपर विशेषज्ञ से मिलकर इसका निदान कराना चाहिए। गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ खुलता है हरि का द्वार, कीजिए यहाँ आस्था का स्नान। हेमकुंड,
जहां मिला गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, जहां कण कण में मिले ईश्वर का ब्रह्मांड। इस देव भूमि को करें शत शत प्रणाम। देखिए खबरें उत्तराखंड की। क्या है ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपके दिन का हाल। समस्याएं कैसी भी हो, हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजी के पास। जानिए अपने ग्रहों की चाल और सीधे सवाल कीजिए ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश अवस्थी जी से। के एस्ट्रो में रोजाना शाम 6:30 बजे के न्यूज पर। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज ने आप तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के खेवनहार बनकर अपनी नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान। और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज खबरों का साथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज ने आप तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के खेवनहार बनकर अपनी नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान। और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज खबरों का साथी। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। यूपी और उत्तराखंड के 88 जिले, इन जिलों में होती हैं सैकड़ों खबरें। खबरें हिमालय की हो या ताज नगरी की, खबरें राजनीति की हो या व्यापार की, सबसे पहले सबसे खास हम लाएंगे आपके पास के न्यूज खबरों का साथी। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हो मन, बेकार है कमाना धन। कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम, देखिए फिट है तो हिट है। के न्यूज खबरों का साथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। कांग्रेस की राजमाता का मन बदला, सोनिया गांधी रायबरेली से ही लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। यूपी के लघु उद्योग मंत्री भगवत शरण गंगवार का लापता बेटा वापस लौटा, रहस्यमय ढंग से पहले भी हो चुका था लापता। 20 मई तक हड़ताल पर गए लैब टेक्नीशियन, मांगे न मानने पर आंदोलन की धमकी, बढ़ेंगी मरीजों की तकलीफें। गोरखपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में मासूम की हत्या, पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को किया गिरफ्तार। और अफगानिस्तान के काबुल में जोरदार धमाका, धमाके के बाद हुई फायरिंग, किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं। नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा।
कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी का मन रायबरेली को लेकर फिर बदल गया है। पहले खबर आई थी कि वो रायबरेली से ही चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये खबर हमने आपको दिखाई भी थी। अब हम आपको सोनिया की ना से हां की वजह बताने जा रहे हैं। आखिर किन वजहों से सोनिया ने रायबरेली छोड़कर दक्षिण भारत में ठौर तलाशना मुनासिब नहीं समझा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं राजमाता की नाम ही हां। कांग्रेस की राजमाता का मन रायबरेली पर फिर बदल गया है। पहले कांग्रेस खेमे से यह खबर उछली थी कि सोनिया गांधी अगले लोकसभा चुनाव में रायबरेली का मैदान अपनी बेटी प्रियंका के लिए छोड़ देंगे, लेकिन अब खुद सोनिया ने कहा है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में वो रायबरेली से ही किस्मत आजमाएंगे। हाथ के निशान वाले खेमे से पहले आवाज आई ना की, लोग चौंके, सोचने लगे कि ऐसा कैसे कि रायबरेली से कांग्रेस की राजमाता रिश्ता ही तोड़ दें। चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसा कदम सोनिया गांधी क्यों उठाने जा रही हैं। मजे की बात देखिए, जब ये चर्चाएं चल रही थीं तो सोनिया चुप थीं। उनकी चुप्पी से खबर और गर्म हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होते ही सोनिया ने चुप्पी तोड़ दी। रायबरेली से ही चुनाव लड़ने का राजमाता ने फिर ऐलान कर दिया। अब फिर चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर राजमाता को अपनी ही जमीन से चुनाव लड़ना था तो ना की आवाज कांग्रेस खेमे से क्यों बाहर आई थी। चलिए बताते हैं आपको। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की यूपी में तो दुर्दशा है ही, राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम लोग उसे अब नापसंद करने लगे हैं। ऐसे में सोनिया को उनके दाएं बाएं रहने वालों ने समझाया कि मैडम, अगर आप भी कोई ऐसा कदम उठाती हैं तो इसका गंभीर असर पड़ सकता है। अगर आप रायबरेली की सरमाएदारी छोड़कर दक्षिण में कहीं ठौर तलाशेंगी तो लोगों के दिमाग में ये बैठ सकता है कि कांग्रेस की दुर्गति होते देखकर सोनिया ने भी मैदान छोड़ दिया। बकौल सूत्र कुछ दूसरे सिपहसालारों ने अलग ही तर्क दिया। उन्होंने राजमाता को समझाया कि अगर आप राहुल के भरोसे ऐसा कदम उठाने जा रही हैं तो दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि राहुल अब तक करिश्मा दिखाने में फेल रहे हैं। अगर यूपी में कांग्रेस की डगमगाती नैया मझधार में डूबी तो सारा दोष राहुल के सिर मढ़ने के लिए कई नेता पहले से ही तैयार बैठे हैं। बताते हैं कि 10 जनपद में काफी मंथन हुआ और सोनिया ने रायबरेली से रिश्ता जोड़े रखने का फैसला किया, लेकिन उनके इस फैसले से कांग्रेस के उन नेताओं को निराशा जरूर हाथ लगी जो प्रियंका को मैदान में उतरते और कांग्रेस का भविष्य सुधरते देख रहे थे। प्रियंका चुनाव लड़ेंगी या नहीं, और अगर लड़ेंगी तो कहां से, इस पर उनकी मम्मी फिलहाल चुप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। राजमाता की ना के बाद हां की वजह आज हम आपको बताएंगे। उन सभी मुद्दों को तलाशने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सोनिया गांधी ने हां क्यों कहा और ऐसा क्यों कहना पड़ा। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। लखनऊ से हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के न्यूज के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर नवलकांत सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि स्टूडियो से प्रोफेसर ML वर्मा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी से चर्चा करेंगे। नवलकांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, राजमाता की ना के बाद हां की मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। खुद कांग्रेस के लोग भी समझते हैं, सिपहसालार भी समझते हैं कि जो इस समय माहौल है कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव माहौल नहीं है। और ऐसे में अगर सोनिया गांधी चुनाव न लड़ती और चुनाव में कांग्रेस, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अगर हारती है तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा ठीकरा राहुल गांधी के सर फूटेगा, जो कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, यानी एक तरह से वो पर्दे के पीछे चली जाती और राहुल गांधी पूरी तरह से, जिनको प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है, और पूरी नाकामी राहुल गांधी के सिर पे आती, जो सबसे बड़ी वजह बन रही है कि सोनिया गांधी अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी भी ये मंथन चल रहा है कि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े कि साउथ की किसी और सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि साउथ में जो कांग्रेस चाहती है कि जो पिछली यूपीए 2 की सफलता थी वो भी यूपीए 1 की नाकामियों को छुपाते हुए जो साउथ में सीटें मिली थी वो एक सफलता का एक बड़ा आधार बनी थी। और ऐसे में एक सबका ये मानता है कि अगर सोनिया वहां से वो कर जाए तब भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन वो राज्यसभा जाने से बेहतर होगा कि वो लोकसभा के चुनाव में उतरे। जी
द्विजेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। द्विजेंद्र जी, सोनिया गांधी की ना की